नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि रात के 8 बजे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एक नए उत्साह ऊर्जा के साथ वीडियोस प्राप्त हो जाती है। और आज जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट लेसन या अध्याय होने वाला है, जी कौन से नंबर का है? तो ये है पार्ट 8। और पार्ट 8 का नाम हम आपको सिलेबस डिस्कस करवा चुके थे और इसका नाम क्या है? इंग्लैंड की क्रांति। काहे की क्रांति? इंग्लैंड की क्रांति। तो आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे इंग्लैंड की क्रांति। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन इससे हर बार पूछा जाता है। तो अभी तक हमने अपने इस चैनल पर वर्ल्ड हिस्ट्री के 7 पार्ट प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो कृपया करके जिन्होंने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देखें, जिसमें हमने पुनर्जागरण काल डाला, पहला टॉपिक, दूसरा साम्राज्यवाद, तीसरा अमेरिका की क्रांति, चौथा फ्रांस की क्रांति, पांचवा इटली का एकीकरण, छठवां जर्मनी का एकीकरण, सातवां औद्योगिक क्रांति। और जी आज हम आपके सामने एक पार्ट लेकर आए हैं जिनका नाम है इंग्लैंड की क्रांति। तो जिस भी भाई बहन ने, दोस्त सखा ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेट का कार्य करता है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो अपना क्वेश्चन है इस सेशन का, और इस सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड की क्रांति। और एक चीज़ और, यहाँ से इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी, ये हुई थी सन 1688 में। तो ये भी नोट डाउन कीजिए। तो इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 में हुई थी, इसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसे कई नामों से जानते हैं। एक तो इसे क्या कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति। याद रखना, जो क्वेश्चन आता है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है, तो इंग्लैंड की क्रांति। दूसरा नाम इसका क्या है? रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विश्व की एकमात्र ऐसी क्रांति थी जिसमें एक भी बूंद रक्त नहीं बहा था, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इसके साथ साथ इसे वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। एक अलग से नाम लिखिए कि इसे महान क्रांति भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, जिसमें से एक कौन सा हमने बताया? गौरवपूर्ण क्रांति, एक रक्तहीन क्रांति, एक वैभवपूर्ण क्रांति। कौन सा है? वैभवपूर्ण क्रांति। और एक जो हमने अलग से बताया है, तो वो कौन सा बताया? महान क्रांति। कौन सा क्रांति? महान क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 ईस्वी में हुई थी, उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय जो इंग्लैंड का शासक था उसका नाम था जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बताना है। जेम्स द्वितीय था, ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था कैथोलिक धर्म का। कौन से धर्म का? कैथोलिक धर्म का। और जी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर सेशन में आपको हम 25+ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी में 50 क्वेश्चन है, किसी में 25, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें पढ़िए, लगाइए और सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन नंबर का क्या है कि गौरवपूर्ण क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो गौरवपूर्ण क्रांति का तात्कालिक कारण था जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म। तो जेम्स द्वितीय क्या की दो पत्नी थी, जिनमें से एक पत्नी का नाम मैरी था। इनकी एक पुत्र हुआ था जिनका नाम है ना आगे हम आपको बताएंगे, चार्ल्स प्रथम था। तो जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म हुआ, तो यही गौरवपूर्ण क्रांति का तात्कालिक कारण बना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, 1688 में फ्रांस का शासक कौन था? तो जब को इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुई थी, तो उस समय 1688 में फ्रांस का शासक कौन था? तो ये था लुई 14। लुई 14 जो जेम्स द्वितीय का एक मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूक ऑफ अरगिल ने विद्रोह कब और किसके विरुद्ध किया था? तो जी आपको बताना है। तो किसके विरुद्ध किया था? जेम्स द्वितीय के समय किया था, सन 1688 में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में
हुआ था। तो याद रखना इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था ये हुआ था 1642 से लेकर 1649। एक ये तथ्य याद रखना आप, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुए थे जो 1642 से 1649 तक हुए थे। और किसके शासनकाल में हुए थे तो जी आपको बताना है। तो किसके शासनकाल में? चार्ल्स प्रथम, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कब हुआ था? तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जो सप्तवर्षीय युद्ध है जी इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था, लेकिन जी कब से कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1756 से सन 1763 के मध्य। अब इसका सप्तवर्षीय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कितने साल चला था? 7 साल, इसलिए इसका नाम सप्तवर्षीय युद्ध पड़ा, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गुलाबों है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? 1455 से लेकर 1487 तक। 1455 से लेकर 1487 तक गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस अधिकार पत्र को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा किसका घोषणा पत्र था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैग्ना कार्टा किसका घोषणा पत्र था? वो था सर्वसाधारण के अधिकारों का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में संसद राजा के हाथों की कठपुतली बनी रही? तो किसके शासनकाल में? तो जी बना रहा है ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इंग्लैंड का जो सबसे शक्तिशाली वंश बना बाद में, वो कौन सा था? ट्यूडर वंश। याद रखना कौन सा? ट्यूडर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध कौन से वंश से था? तो आपको पता होना चाहिए कौन से वंश था? ट्यूडर वंश, जो दिख रहा होगा आपको ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो आपको पता होना चाहिए, जो गृह युद्ध है ये चला था 7 वर्षों तक। कितने? 7 वर्षों तक। 1642 से लेकर 1649 तक 7 वर्षों तक चला था गृह युद्ध। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई? तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई। तो उसका नाम था चार्ल्स प्रथम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे अपन कैवेलियर। क्या कहते थे? कैवेलियर। और कैवेलियर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेशन का क्वेश्चन है, गृह युद्ध के दौरान संसद के समर्थकों को क्या कहा जाता है? तो आप ही बताएं, गृह युद्ध के दौरान राजाओं के समर्थक को क्या कहते हैं? कैवेलियर। लेकिन गृह युद्ध के दौरान संसद के समर्थकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राउंड हेड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में हुई थी के बाद इंग्लैंड का राजा कौन बना? तो इंग्लैंड का राजा कौन बना? तो आपको पता होना चाहिए विलियम। कौन बना? विलियम। क्योंकि चार्ल्स, वो जेम्स द्वितीय की एक पत्नी थी जिनका नाम था मैरी। मैरी की शादी विलियम से हो गई थी। तो विलियम ने फिर अधिकार किया था इंग्लैंड पर। तो इंग्लैंड का राजा बना था विलियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, इंग्लैंड में टेस्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम क्या? टेस्ट एक्ट। तो इंग्लैंड में टेस्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ सन 1673 में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, 1688 की क्रांति के बाद जेम्स द्वितीय इंग्लैंड छोड़कर कहाँ चला गया था? तो कहाँ चला गया? इटली, फ्रांस, जापान की इनमें से कोई नहीं। तो 1688 की जो क्रांति हुई थी तो जेम्स द्वितीय इंग्लैंड छोड़कर कहाँ चला गया था? तो कहाँ चला गया था? फ्रांस।
फ्रांस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्रांस में लुई 14 था। कौन था? लुई 14। लुई 14 वो इसका क्या था? दोस्त था, जेम्स द्वितीय का दोस्त था, तो वो उसके पास चला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट। आप सभी को रात की राम राम, राधे राधे, शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।